वैलेंटाइंस डे को मुख्तलिफ टीवी चैनल जो कि प्रमोट कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स भी हैं जो कि 24 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो 14 फरवरी का दिन होता है यानी कि वैलेंटाइन का डे, ये मगरबी ममालिक में बहुत ही ज्यादा एक मकबूल दिन है। इस दिन लोग मुख्तलिफ किस्म के एक दूसरे को तोहफे देते हैं, जिनमें चॉकलेट, फ्लावर्स और मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट, ज्वेलरी वगैरह एक दूसरे को देते हैं, उनका तबादला करते हैं। तो अब पाकिस्तान में भी ये बहुत ही ज्यादा आम होता जा रहा है। तो पाकिस्तान के बहुत सारे टीवी चैनल इसको प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रमोट करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं, का जवाब ये है कि जो आलमी लेवल के जो बिजनेसमैन हैं वो इस दिन को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इस दिन उनकी बहुत ही ज्यादा चीजें बिकती हैं। बहुत ही ज्यादा जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, जैसे कि चॉकलेट के ब्रांड हो गए, ज्वेलरी के ब्रांड हो गए, और वो आपको पता है कि किन के हाथ में है इस दौर में। वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए 14 फरवरी को प्रमोट करते हैं। अब हम आते हैं कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे है क्या। वैलेंटाइन डे के दिन शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद एक दूसरे को मुख्तलिफ किस्म के तोहफे पेश करते हैं और बहुत ही ज्यादा फहाशी का बाजार गर्म होता है। ना लोग हलाल की इस दिन परवाह करते हैं और ना हराम की। बहुत से जो ममालिक हैं वो इस चीज को प्रमोट करते आ रहे हैं। मगरबी ममालिक में ये बहुत ही ज्यादा ये दिन मनाया जाता है, कल्चर मनाया जाता है। इस दिन की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद जो सबसे बड़ा डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है वैलेंटाइन डे। गैर शादीशुदा जो अफराद होते हैं वो एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं। तो इसको प्रमोट करने वाले जो हैं आलमी लेवल पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन इसके पीछे एक और भी मुहर्रिक है। वो ये कि शैतान जो है अज़ल से इंसान का दुश्मन है। वो इंसान को गुमराह करना चाहता है। तो इंसान ना चाहते हुए भी गुमराह हो जाता है, जबकि जब ये देखता है कि लोग इतनी ज्यादा फहाशी और इतने ज्यादा छोटे कपड़े इस दिन पहन के निकलते हैं और खसूसन रेड कलर पहन के निकलते हैं इसको मनाने वाले। तो अब मगरबी ममालिक में इसे एक मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। मजहबी त्यौहार के तौर पर क्यों मनाया जाता है, तो इसको जानने के लिए हम इसकी वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। ये 11वीं सदी की बात है। रोम में एक बादशाह हुआ करता था क्लाडियस। उसने बहुत सारी फतुहात की। जब उसने बहुत सारी फतुहात की तो वो अपनी सल्तनत को मजीद ज्यादा फैलाना चाहता था। तो इसके लिए उसने ऐलान किया कि मुझे बहुत ज्यादा सिपाहियों की जरूरत है। उसने जब ऐलान किया सिपाहियों का कि फौज में आने को तैयार नहीं था, तो उसे लोगों ने बताया कि अब जो लोग हैं शादी करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, खुश हैं, इस वजह से वो जंगी मुहम्मत में हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो रोम में एक त्यौहार मनाया जाता था ल्यूपर्केरिया के नाम से। तो इसमें होता ये था कि जो गैर शादीशुदा जोड़े थे जिनमें मर्द और औरतें एक जगह पर्चियां डाला करते थे अपनी अपनी नाम की। जब पर्चियां डाला करती थी तो उनमें एक मर्द आके उन पर्चियों को उठाता था। तो जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलती थी तो वो 1 साल तक बगैर शादी के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और अपनी जिनसी जरूरियात को पूरा करते थे। और ये 15 फरवरी तक चला जाता था। ये त्यौहार था। आहिस्ता आहिस्ता नाम इसका चेंज होता होता आके फेब्रुअरी बन गया और उसका नाम आगे इस त्यौहार का चेंज होता होता फेब्रुअरी बन गया और उससे आगे आके फेब्रुअरी का फिर मंथ निकला। तो यहाँ मैं एक और कैरेक्टर को भी ऐड करना जरूरी समझता हूँ कि ये जो वैलेंटाइन डे है ये उसी के नाम पे ही आगे फिर चलना स्टार्ट हुआ। तो हुआ ये कि उस दौर में एक वैलेंटाइन सेंट यानी कि एक पादरी थे, वैलेंटाइन सेंट के नाम से एक पादरी थे। तो अभी मैंने आपको उसका जिक्र किया है कि लोग शादियां करने लग गए थे। तो हुआ ये कि उससे पहले जो लोग थे बहुत ही ज्यादा फहाशी में मुब्तला थे और बगैर शादी के एक दूसरे से अपने ताल्लुकात बनाते थे, अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करते थे। लेकिन जो सेंट वैलेंटाइन था पादरी, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने लोगों की शादियां कराना शुरू कर दी। जब शादियां उनकी कराना शुरू कर दी तो लोग साथ रहने लग गए। अब शादियां जब हुई तो लोगों की फैमिलीज हो गई और क्लाडियस नाम का जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, तो जब उसे मालूम हुआ कि लोग शादियां करने लग गए, अब उनकी फैमिलियां बन जाएंगी और वो जंग में मेरे साथ शरीक कभी नहीं होंगे। साफ जाहिर है जिनकी फैमिलीज हों, जिनके पीछे बच्चे हों, वो कैसे उनको छोड़ के लड़ने जाएंगे। और
जंगों में आपको पता है कि मालूम नहीं होता किसी को भी कौन जिंदा वापस आए कौन ना आए, तो इस वजह से वो जंगों पे नहीं जाया करते। तो ये सब बातें क्लाडियस को पता चल गई। क्लाडियस ने सेंट वैलेंटाइन को अपने पास बुलाया और उसे कैद कर लिया। जब उसे अपने पास कैद कर लिया तो उसकी एक बेटी, क्लाडियस की बेटी जो कि जेल में जाया करती थी, उसने देखा सेंट वैलेंटाइन को और उससे मोहब्बत हो गई, उसको अपना दिल दे बैठी क्लाडियस की बेटी। वो हर रोज उसके लिए एक रेड रोज दे के जाया करती। जब ये इल्म क्लाडियस को हुआ तो क्लाडियस ने सेंट वैलेंटाइन को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हारी इससे शादी करा दूंगा अगर तुम अपना मजहब चेंज कर लो। क्योंकि आपको पता है कि जो क्लाडियस था वो एक बुत परस्त था, तो ये जो सेंट वैलेंटाइन था ये एक पादरी था, ये क्रिश्चियन था। तो उसने मुंह पर ही इनकार कर दिया सेंट वैलेंटाइन ने क्लाडियस को कि मैं तुम्हारा मजहब कबूल नहीं करूंगा। तो उसके बाद क्लाडियस ने फांसी दे दी सेंट वैलेंटाइन को। मरने से पहले एक खत लिखा था सेंट वैलेंटाइन ने, उस पर लिखा हुआ था फ्रॉम योर सेंट वैलेंटाइन। ये बात जब हिस्ट्री से जब उन्होंने जानी, आजकल के बिजनेस माइंडेड लोग और शैतानी किस्म के लोगों ने जब इस बात को जाना तो एक बाकायदा तौर पर एक दिन बना दिया एक फहाशी का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मोहब्बत करनी ही है तो अपने वालिदैन से करें, अपने अल्लाह से करें, जिसका आपको सिला भी मिले, जिससे आपकी दुनिया भी अच्छी हो आखिरत भी अच्छी हो। या फिर जायज़ ताल्लुकात बनाएं, जहाँ भी बनाएं, अपनी शादी करें और वहाँ अपने ताल्लुकात कायम करें। ये चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर में रखी है, तो इस चीज़